जल्दी से अपने ईयरफोन और खाना ले आओ क्योंकि आज थोड़ा लंबा होने वाला है। तो शुरू करते हैं द अनएक्सपेक्टेड डेज एपिसोड 3 को। अब आज का दिन शुरू होने वाला है एपिसोड कहाँ से, डे 4 से। तो डे 4 पे एग्जैक्टली क्या हुआ था, सच बताऊं तो डे 4 की शुरुआत इतनी ज़्यादा गंदी थी कि आज तक कोई और डे इतना गंदा गया ही नहीं होगा इस साल के अंदर। बेसिकली क्या हुआ था कि रात को नींद मिली नहीं, दिन में नींद मिली नहीं, सुबह नींद मिली नहीं, बेसिकली नींद मिली ही नहीं। और व्लॉग बनाने का मन इतना था नहीं, लेकिन फिर भी बनाया क्योंकि कंटेंट तो ज़रूरी है ना। दिस इज़ नेक्स्ट डे एंड बॉबी इज़ ऑलरेडी गॉन। वो कल ही चला गया था शाम को क्योंकि बार बार फ़ोन आ रहा था, इस वजह से वो निकल गया। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट लाइक टू बी हियर। और मेरा बिल्कुल मन नहीं है वीडियो बनाने का, बिल्कुल मन नहीं हो रहा, सच बताऊँ। पता नहीं क्या हो गया, एक तो नींद नहीं मिल रही अराउंड। कल भी मैं 12 बजे के आसपास सोया था, तो अराउंड 12:30 के आसपास नींद आई थी। फिर 4:30 बजे दोबारा उठ गया क्योंकि मच्छर काट रहे थे बहुत ज़्यादा, और नींद का तो क्या ही कहो, पूरी ही नहीं हुई। और फिर अभी फिर सुबह में अराउंड 6 बजे के आसपास 7 बजे तक थोड़ी देर कार में थोड़ा ठीक से सोया हूँ बैक सीट पर, क्योंकि उससे पहले तो सच बताओ इतनी गंदी नींद आई। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट sleep, so I slept again. I don't know why my brain is not working that fine, but still I'm doing my vlog. I don't know what's going on. Maybe I should be motivated, but I don't think it is. I don't think anything is here that can motivate me for making new vlogs, making new content. 2 minutes I'm just fucked up. I don't know what to do. I don't know what to do, seriously. Maybe I should have a tea from the canteen that is right there. Right there. That is not that big, but still we can have tea from that, and we can have a namkeen from that, so that's a good idea. I think I should go there and I should have some tea. Literally I need that. I am going. तो यार इतनी परेशानी और डिप्रेशन के बाद मैंने लगाया भाई अपने दोस्त को फ़ोन। अब यार इतने दिन हो चुके थे, बात करी नहीं थी। मैं करते हैं भाई, क्या दिक्कत है। तो फिर मस्त 1 घंटे के बात करने बाद मैंने लगातार उससे 1 घंटा बात करी। उस दिन बताया कि भाई ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, और उसने भी बताया कि भाई मैं तो 1 महीने से रूम में ही हूँ, रूम से बाहर निकला नहीं। तो ऐसा कुछ उसकी ज़िंदगी में भी कुछ अलग चल नहीं रहा था। वो सोच रहा था कि मैं ही सबसे ज़्यादा परेशान हूँ। मैं कहा कोई नहीं भाई, सबके साथ यही है। फिर मैंने सोचा कि अब चलते हैं भाई शॉर्ट ड्राइव पे, क्योंकि अराउंड 3 महीने से मैंने कार नहीं चलाई थी। मैं कहा दिस इज़ द टाइम टू टेक अ शॉर्ट ड्राइव। Now I'm feeling a little bit good, so I'm thinking that I should go on a short drive, then I'll be back in the parking. अब थोड़ा अच्छा लग रहा है देखा जाए तो पहले से। तो अभी मैं फेस वॉश करके आया आराम से, चाय वाय पी के, तो अब थोड़ा ठीक लग रहा है। अब एक काम करते हैं भाई, छोटी सी ड्राइव पे जाते हैं और फिर ला के खड़ी कर देंगे। इससे ज़्यादा क्या करेंगे, थोड़ी एसी की हवा से ठंडी भी हो जाएगी कार साथ की साथ। और बाल तो यार मुंह पे आ रहे थे, एक तो बड़े हो चुके हैं। अभी तो कटवाए थे कुछ दिन पहले, लेकिन फिर भी नॉट फीलिंग सो गुड। होप फॉर द बेस्ट। वैसे आज बोल रहे हैं पापा छुट्टी हो जाएगी, तो छुट्टी अभी 3 दिन हो चुके। कितने दिन पहले आए थे, कल का दिन, परसों का दिन, और उससे पहले का दिन। हाँ, कल का दिन, परसों का दिन, उससे पहले का दिन, एंड उससे पहले का दिन जो दोपहर में था, एंड दैट्स इट। इतने दिन हुए हैं, ठीक है। फिर चलते हैं यार, अब बस बहुत देर हो गई, अब दिमाग ख़राब हो रहा है।
अब यार छुट्टी का बोला तो था, लेकिन पापा जब डॉक्टर के पास गए तो समझ में आया कि भाई डॉक्टर ने तो मना कर दी। डॉक्टर ने बोला कि भाई अभी 2 दिन और रेस्ट करना ज़रूरी है इनका हॉस्पिटल के अंदर, ताकि ये पूरी तरह से रिकवर हो जाए और बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अब पापा भी उन्होंने भी बोला कि भाई क्यों रिस्क लेना, अगर 2 दिन पहले ले जाके अगर इनको कोई दिक्कत हो जाती हो, बार में दोबारा एडमिट करना पड़ता तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से हमने 2 दिन रुकते हैं। इस वजह से मैं थोड़ा और डिप्रेस हो गया, क्योंकि उस दिन छुट्टी होने वाली थी। मैं सोचा घर जाके आराम से सोएंगे, लेकिन फिर वही दिक्कत है, क्योंकि अब मैं परेशान था भाई। उस दिन मैं नहाया भी नहीं था, इस वजह से और ज़्यादा परेशान था। लेकिन देन फिर मैंने पापा से बात करी और मैंने बोला कि मैं तो जा रहा हूँ नानी घर पर, क्योंकि हॉस्पिटल से नानी का घर अराउंड 15 किलोमीटर दूर था, तो इतनी कोई दिक्कत थी नहीं सच बताऊँ तो इस वजह से मैं फिर जैसे तैसे भाई शाम को निकला ऑटो लेके, और शाम तक मेरी बहुत हालत ख़राब थी फेस की, तो डिप्रेशन की वजह से, परेशानी की वजह से कुछ तो था, बहुत ज़्यादा परेशानी थी, क्योंकि उधर हॉस्पिटल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था अकेले में। Now literally I am so fucked up that I can't even tell you। ये जो मेरे इतने जो पिंपल आ चुके हैं वो ऑब्वियसली स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि यहाँ पे या तो नींद अच्छी, ऑब्वियसली नींद अच्छी नहीं मिल रही, इतनी ख़राब नींद मिलती है कि बस क्या ही बताओ। अभी ऐसी ही कट रही है भाई 3-4 दिनों से, तो और कर भी क्या सकते हैं। होपिंग फॉर द बेस्ट, स्टिल होपिंग फॉर द बेस्ट, बट देयर इज़ नथिंग गोइंग गुड टू बी ऑनेस्ट। आई डोंट नो व्हाट टू से। अभी मैं ऑटो ढूंढ रहा हूँ कि मैं नानी घर पे निकलना है मेरे को, इस वजह से कोई मिल जाए तो ठीक, अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर वेट तो करना ही पड़ेगा बस का भी शायद। देखते हैं भाई, कोई मिलती है तो ठीक। जैसे तैसे ऑटो तो मिल गया, और नानी के घर पे पहुंचते ही सबसे पहला काम मैंने जो किया है वो था भाई नहाना, क्योंकि नहाना बहुत ज़रूरी है। मैं उस दिन नहाया नहीं था, इतना अनरिफ्रेशिंग लग रहा था बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से फिर मैं जैसे ही नहा भाई अपनी पावर पुरानी वापस आ गई, और अपन डेली रूटीन पे आ चुके थे, जो कि 1 महीने से वैसे भी अपन नानी के घर पे रह के फॉलो कर रहे थे। शाम को पतंग उड़ाना, सुबह उठना, नहाना, फिर सो जाना, फिर शाम को पतंग उड़ाना, वीडियो बनाए, सो जाइए, बस वही रूटीन था। तो गए भाई शाम को मारू भाई के साथ वीडियो बनाने, मतलब पतंग उड़ाने। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? अबे कैसी चल रहा है? बहुत सुनो, बहुत कह रहा है। मेरे बंद करिए, मैंने रिंगटोन लगाई थी मेरे। कौन सी आज ब्लू है पानी पानी। जन्नत टू रिमिक्स। अब अपनी अच्छी कट रही थी सच बताऊं तो। इसी बीच देवांश ऐसा बागा की तरह हंस रहा था, हाँ भाई जेठालाल वाला, उसकी तरह हंस के दिखा रहा था कि वो ऐसे हंसता है, तो मैंने वो शूट किया। ऐसे बागा हंस रहे हैं। अच्छा, देन फिर बात आती है डे 4 की, और डे 4 पे सच बताऊं तो ऐसा कुछ ज़्यादा शूट भी नहीं करा। तो सुबह सुबह हम डिस्कस करने बैठ गए भाई कि मारू भाई का रूटीन क्या है, ईशू का रूटीन है क्या, मतलब बच्चों के क्या चल रहा है लाइफ में, तो बताते हैं भाई अपना थोड़ा बहुत। अच्छा फिर हैं तू इतनी याद कर लेती तो आज तू कलेक्टर बन जाती। मेरी बारी है। इतना याद कर लेती लाली, कलेक्टर बन जाती। ब्लॉग का जो है फोटो प्रॉब्लम जाएगा और नाश्ता कर लो। कहीं नहीं फंस रहा, और क्या है? हैं? इसके तो बाद कर दे चावल गाय नमकीन डाल दिया, अच्छा। अरे मारू भाई, मैडम डर पा रहे हैं यार। संडे नहीं होगा देन फिर अगले दिन, उस दिन क्या हुआ था कि शाम को पापा का कॉल आने वाला था कि निकलना था बेसिकली मेरे को। फिर शाम को पापा का कॉल आ गया, मैं मामा के साथ बिल्कुल निकलने के लिए बिल्कुल तैयार था। जस्ट कॉल आया था कि आज रुक जा, कल आ जाइयो। मैं कहा ठीक है, कल छुट्टी थी, तो कल छुट्टी होने वाली थी, तो इस वजह से मैं कहा ठीक है कल चलते हैं, आज तो अच्छी कटी रही है।
फिर अगले दिन जैसे तैसे निकले भाई। निकले में बहुत सुबह उठते ही कॉल आने लग गए कि निकलो निकलो निकलो। पापा का सुबह से ही कॉल आ रहा था। मैं जैसे तैसे तैयार होकर 11 साढ़े 11 बजे तक निकला। फाइनली आज दिन है घर पे जाने का, क्योंकि 2-3 दिन हो चुके हैं, 2 दिन हो चुके हैं मेरे को नानी घर पे। तो चलते हैं भाई। और आज बाबा की छुट्टी होने वाली है, क्योंकि 2 दिन एक्सटेंड किए थे। वैसे तो उसी दिन होने वाली थी, लेकिन अभी 2 दिन एक्सटेंड करके अब आज होने वाली है। अब आज डेट है अराउंड 15। तो इट्स ओके, चलता है भाई जैसा भी है। आई होप आपको मज़ा आया होगा। फिर उसके बाद जैसे तैसे अराउंड 12 साढ़े 12 बजे तक पहुंचा, क्योंकि अराउंड 40 मिनट के आसपास फिर भी लग रहे थे। भले ही 15 किलोमीटर था, लेकिन फिर भी टाइम लग रहा था। तो जैसे तैसे पहुंचे भाई, छुट्टी हुई, मस्त दवाई ववाई ली, तो घर पे आ गए। उस दिन से अब तक ऐसी ही चल रही है। और ये अनएक्सपेक्टेड डेज़ की सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है। सीज़न 1 यही है। सीज़न 2 कभी अभी बना तो देखते हैं, नहीं तो एपिसोड 1 जिसने नहीं देखा वो लेफ़्ट वाली वीडियो पे क्लिक करे, जिसने एपिसोड 2 नहीं देखा वो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करे। अगर दोनों देख रखे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। नीचे लाल कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लो भाई। भाई का चैनल है, कर लो, क्या दिक्कत है।